Hello everyone. So this is the third video of the JEE Mains 2022 questions definite integration पे दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं. वी हैव डिस्कस सम वेरी गुड क्वेश्चंस. एक बार आप उन वीडियोस को देखो, ठीक है? देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दीस क्वेश्चंस आल्सो. नाउ the first question is the value of this integral. You have to find the integral of this function. So just observe this. अब थॉट प्रोसेस क्या रहेगा भाई, कहां से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन को? तो देखो यहाँ पे we have polynomial function, we have trigonometric function. दो मिक्स फंक्शन है, polynomial functions का और trigonometric function का. तो देखो डायरेक्टली तो ये इंटीग्रेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है? आप बाय पार्ट्स वगैरह के बारे में सोचोगे तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा, उससे भी कैलकुलेशन ज्यादा ही होगा, बिकॉज इसको इंटीग्रेट करोगे या इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पावर्स इंक्रीज होंगी, करेक्ट? तो फिर हम क्या सोच सकते हैं कि भाई अब वी अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है? अब प्रॉपर्टीज में देखो, अगर हम ध्यान से देखें पाई माइनस एक्स, अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. तो दिस इज इफ आई अप्लाई द प्रॉपर्टी दैट x गोज टू a प्लस b माइनस x, तो इंटीग्रेशन रिमेन सेम, किंग्स प्रॉपर्टी, राइट? तो यहाँ पे आप देखो इफ आई अप्लाई x गोज टू पाई माइनस x, तो ये जो फंक्शन है दिस विल रिमेन सेम, क्योंकि यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, बट यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो दिस विल रिमेन सेम. तो इसमें कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है? तो नाउ लेट्स अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. लेट्स दिस इज इंटीग्रेशन आई, इसको हमने इंटीग्रेशन आई बोला. एंड नाउ इफ आई अप्लाई द प्रॉपर्टी दैट x गोज टू a प्लस b माइनस x, तो यहाँ पे दिस विल बिकम 48 बाई पाई रेज टू 4 इंटीग्रल 0 टू पाई, ठीक है? अब यहाँ पे दिस इज 3 पाई बाई 2 और x की प्लेस पर हमने पाई माइनस एक्स पुट कर दिया. दिस इज माइनस पाई माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है? एंड इनटू दिस इज सेम साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स. ये हमने फंक्शन बना दिया, ठीक है? सो नाउ सी इफ आई ऐड दीज टू, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो दिस इज 2i 48 बाई पाई रेज टू 4 इंटीग्रल 0 टू पाई 48 पाई रेज टू 4 तो कॉमन आ गया. ये दोनों फंक्शन सेम ही है तो ये भी कॉमन आ जाएगा. दिस इज साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इन दोनों से कॉमन आ गया. अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है? तो इफ आई ऐड देम तो दिस इज 3 पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये फर्स्ट थिंग, और प्लस दिस इज, इसको आप ऐड करोगे 3 पाई बाई 2 इंटू, इसको ओपन कर दिया हमने, दिस इज पाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स, ठीक है? दिस, और ये जो है दिस इज माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर लो. दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक है? तो ये हमने, और ये dx. सो यू कैन सी व्हाट वी हैव डन इज सिंपली हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये कॉमन आ गया और ये दोनों फंक्शंस ऐड हो गए, ठीक है? सो नाउ इफ आई सिंप्लीफाई दिस, ये तो कैंसिल कर दो, तो दिस इज 24. तो दिस इज i इज इक्वल टू 24 बाई 5 टू द पावर 4 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, अब इसको हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, क्या क्या कुछ कैंसिल होते हैं तो वैसे आप देखते हैं. दिस इज, ये देखो एक्स क्यूब तो कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है? सो और स्टार्ट, बाकी स्टार्ट करते हैं. दिस इज 3 पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर, दिस इज प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 3 पाई क्यूब बाई 2, करेक्ट? दिस इज प्लस 3 पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 3 पाई स्क्वायर एक्स, करेक्ट? दिस इज 2 कैंसिल, दिस इज 3 पाई स्क्वायर एक्स, राइट? माइनस पाई क्यूब, नाउ दिस इज माइनस, तो ये प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज 3 पाई स्क्वायर एक्स, ठीक है? और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर dx. यू कैन जस्ट चेक द कैलकुलेशन, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? सो नाउ सी, अब इनमें से क्या कैंसिल हो सकता है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम देख लेते हैं. दिस इज 3 पाई स्क्वायर एक्स, देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है? नाउ यू कैन सी दिस इज
3 पाई/2 x² और ये 3 पाई/2 x² विल बिकम 3 पाई x², और ये देखो -3 पाई x², तो ये 3 पाई x² इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यू विल हैव I इज इक्वल टू, ये I इज इक्वल टू 24/π⁴ इंटीग्रल 0 to पाई। अब क्या बचता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे sin x बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x, करेक्ट। और इसको ध्यान से देखिए, दिस इज 3 पाई/2, 3 पाई³/2 और ये -पाई³/पाई³, तो दिस विल बिकम 1/2 पाई³, राइट। तो दिस इज 1/2 पाई³ which is constant पाई³/2 dx। You can just check this expression, correct। So now अब तो देखो सिंपल हो गया, this is now you can easily integrate this, ये तो कैंसिल कर दो, this is 12, ये एक पाई कैंसिल, तो this is I is equal to 12 0 to पाई sin x upon 1 plus cos square x dx, ठीक है। अब now you can easily solve this integral, अब ये आप बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। So now how will you integrate this? इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर सकते हो आप, तो ये तो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस यू कैन सी cos x का डेरिवेटिव, अगर cos x को t पुट करें तो cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x, तो यू कैन सी आई कैन राइट दिस इज I इज इक्वल टू इंटीग्रल, दिस इज 12 -12 माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया आपको समझ में आ जाएगा, दिस इज माइनस डी ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो, cos x को t पुट करके यू कैन चेक दिस। तो ये देख लो, व्हाट इज d cos x माइनस sin x dx, सो दिस इज माइनस sin x dx, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए वो माइनस साइन हमने बाहर कर दिया। तो नाउ व्हाट इज दिस इज dt अपॉन t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर व्हिच इज tan इनवर्स x, करेक्ट। सो व्हाट इज दिस इज नाउ यू कैन से दिस इज व्हाट इज द इंटीग्रल, दिस इज -12 tan इनवर्स, दिस इज dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, तो दिस इज tan इनवर्स cos x, और ये हो गया आपका 0 to पाई इंटीग्रेट। आई होप दिस इज क्लियर, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए आपका, अच्छा यहाँ पे एक पाई भी था, तो दिस इज 12/पाई, ये यहाँ पे एक पाई था ना, तो ये पाई हो गया 12/पाई, यहाँ पे एक 12/पाई भी रहेगा, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, दिस इज, अगर हम पाई पुट करेंगे यू कैन सी क्लियर नजर आ रहा है, हाँ। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, आई जस्ट राइट इट हियर, आई थिंक ये क्लियर नहीं है। सो नाउ इफ आई इंटीग्रेट दिस, क्या हटा देते हैं, दिस इज I इज इक्वल टू -12/पाई, और ये देखो आप इसे बता रहा हूं मैं, दिस इज dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर विच इज tan इनवर्स t, दिस इज tan इनवर्स cos x, और लिमिट्स क्या है, लिमिट्स आर 0 to पाई। सो नाउ दिस इज -12/पाई, जब आप पाई पुट करोगे इट विल बिकम cos इनवर्स tan इनवर्स cos पाई इज -1, tan इनवर्स -1 इज -पाई/4, तो ये -पाई/4 माइनस, जब आप 0 पुट करोगे दिस विल बिकम cos इनवर्स 0 which is 1, tan इनवर्स 1 is पाई/4, this is पाई/4, so you can see this is पाई/2, ये माइनस माइनस कैंसिल, this is equal to 6, correct। so what is the answer, this is equal to 6, that is the answer, ठीक है। so now important point क्या था इसमें, देखो just remember this point, कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन में कुछ क्लिक नहीं हो रहा है तो द बेस्ट प्रॉपर्टी इज किंग प्रॉपर्टी, a प्लस बी माइनस एक्स अप्लाई करो, उससे आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिजल्ट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। ये काफी क्वेश्चन में आपको ये यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, सिर्फ बाद में कैलकुलेशन है दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ओके। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। Now let's take the next question. The question is, let f be a differentiable function in 0 to pi/2. Then you have to just, if integral cos x to 1 t square ft dt is equal to this, then you have to find 1/√3 f dash 1/√3. तो basically आपको f dash x find करना है। f dash x कैसे find करेंगे? This is what you have to understand. तो यहाँ पे आप देखो, for this you have to find first fx function, और fx function को बाहर करने के लिए आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट कर दो इसको। How will you differentiate this? This is by using Newton's formula. So if you differentiate this by Newton's Leibniz formula, right? So this is how to apply Newton's Leibniz formula. Put upper limit, differentiate upper limit. तो जहाँ पे आप upper limit इसमें put करोगे तो वो
वन पुट कर देंगे और डिफरेंशिएट अपर लिमिट मतलब वन को डेरिवेटिव मतलब जीरो, तो फर्स्ट टर्म तो आपका जीरो हो जाएगा माइनस पुट लोअर लिमिट, तो दिस विल बिकम cos square x f of cos x into differentiate lower limit. So what is the derivative of cos x? This is minus sin x. I hope this is clear. This is equal to अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, this is 3 sin square x cos x और ये cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ये हमारे पास डेरिवेटिव्स आ गए, ठीक है। सो नाउ यू सी व्हाट वी हैव इज दिस इज sin x cos square x f of cos x is equal to 3 sin square x cos x minus sin x, ठीक है। अब sin x कैन नॉट बी जीरो बिकॉज x क्या है, जीरो से पाई बाय 2 के बीच में है, तो sin x को कैंसिल कर दो, दिस इज cos square x f of cos x is equal to this is 3 cos x minus 1, ठीक है। हम नहीं 3 sin x cos x minus 1, तो what we have done is sin x को कैंसिल कर दिया, so now if I divide by cos square x this is f cos x, this will become 3, आप cos square x के डिवाइड करोगे दिस इज कैसे, यहाँ पे देखो cos x कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम sin x by cos x which is tan x, तो ये tan x माइनस ये cos x को डिवाइड करेंगे दिस विल बिकम sec square x 1 by cos square x sec square x, करेक्ट। अब देखो आपको f dash x f dash 1 by root 3 फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें, सो व्हाट इज द डेरिवेटिव नाउ, दिस इज f dash cos x into minus sin x, this is equal to 3 tan x का डेरिवेटिव sec square x माइनस sec x to sec square x का डेरिवेटिव वी हैव टू राइट दिस इज 2 sec x और sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, sec x tan x, ये हमारे पास फिर से डेरिवेटिव आ गया। नाउ सी वी वांट टू फाइंड f dash 1 by root 3, करेक्ट। सो इफ यू वांट टू फाइंड f dash 1 by root 3, तो हम x का वैल्यू क्या पुट करें, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो हमने क्या किया, वी पुट cos x इक्वल टू 1 by root 3 बराबर, क्योंकि यहाँ पे f dash cos x है, ठीक है। तो अच्छा पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। सो दिस इज नाउ व्हाट इज f dash cos x, वी गॉट दिस f dash ऑफ cos x इज इक्वल टू, इसको माइनस sin x को डिवाइड कर देते हैं, सो दिस इज इनफैक्ट डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है आपको, बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज sin x, नेगेटिव साइन भी कॉमन निकाल दिया, दिस इज sec square x कॉमन आ जाएगा, दिस इज sec square x और नेगेटिव कैंसिल कर दिया था हमने, 2 tan x minus 3, 2 tan x minus 3, 2 tan x minus 3, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। नाउ f dash वी हैव टू फाइंड f dash 1 by root 3, ठीक है। तो f dash 1 by root 3 के लिए भाई हमने cos x का वैल्यू 1 by root 3 पुट कर दिया। अब अगर cos x का वैल्यू 1 by root 3 है तो उसके करस्पॉन्डिंग sin x और sec x और tan x का वैल्यू क्या होंगे, वो पुट कर देते हैं। तो नाउ सी इफ आई से cos x is equal to 1 by root 3, sin x will be equal to, तो ये आप ट्रायंगल बना लो, सब कुछ पॉजिटिव होंगे बिकॉज हम 0 से पाई बाय 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 मतलब रूट 2, ये रूट 2, तो दिस इज व्हाट इज sin x, दिस इज रूट 2 बाय रूट 3, राइट। सो दिस इज f dash cos x इक्वल टू 1 by root 3, तो ये 1 by root 3 होगा, ठीक है। उसी करस्पॉन्डिंग sin x क्या होगा, रूट 2 by root 3 इज इक्वल टू sec square x will become 3, ये 1 by root 3 का स्क्वायर कर दिया, 1 by root 3 का रेसिप्रोकल का स्क्वायर कर दिया, इनटू 2 tan x, व्हाट इज tan x, tan x is रूट 2 by 1, ये रूट 2 by 1 मतलब रूट 2 माइनस 3, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो नाउ यू सी व्हाट इज दिस f dash 1 by root 3, दिस इज इक्वल टू 3 root 3 by root 2, दिस इज 2 root 2 minus 3, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको। नाउ अब ऑप्शन अच्छा आपको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो दिस इज इफ यू मल्टीप्लाई क्रॉस, इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो दिस इज रूट 2 कैंसिल हो जाएगा,
ये रूट टू कैंसिल, दिस इज 6 रूट 3 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 9 बाय रूट 2. सो दिस इज द आंसर. ठीक है. अच्छा, हमको 1 बाय रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 1 बाय रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको. तो दिस इज, इफ यू मल्टीप्लाई बाय 1 बाय रूट 3, तो फाइनल आंसर के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस with 1 by root 3. तो फाइनल आंसर विल बी 1 by root 3 into this value 6 root 3 minus this is 9 by root 2. ये हमारे पास वैल्यू. तो इफ यू मल्टीप्लाई दिस, तो दिस विल बिकम 6. तो ये 6 minus 9 by root 6, 6 minus 9 by root 6. अच्छा, एक बार हम थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं इसमें. दिस इज cos 6 का वैल्यू 1 by root 3 हमने पुट किया. sin x is equal to root 2 by root 3, tan x is equal to root 2 by 1. This is 3 और ये क्या होगा, this is root 2 by root 3. तो this is 3 root 3 by root 2 और 2 root 2 minus 3. So this is root 2 cancel 6 root 3. This is 3 अच्छा, this is 9 root 3. यहाँ पे just check this. This is 9 root 3. This is 9 root 3 by root 2. ये हमारा वैल्यू था. यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, this is 9 root 3 by 2. ठीक है. तो यहाँ पे you can check this. This is 9 root 3 minus 9 root 3 by root 2. So now you can see, अगर आप रूट से मल्टीप्लाई करोगे, you can see this is 6 minus 9 by root 2. 6 minus 9 by root 2 मतलब option B will be the answer for this question. You can just check the calculation and you can understand this. तो बस इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट यही है. डिफरेंशिएट दिस fx फंक्शन, f dash x फंक्शन आपको मिलेगा. fx फंक्शन में आपको x का वैल्यू इस तरह से पुट करना है कि f dash 1 by root 3 मिल जाए. तो हमने थीटा इस तरह से पुट किया कि cos x equal to 1 by root 3 आ जाए. That's the only thing we have applied here. ठीक है. उसके बाद तो कैलकुलेशन है, that you can easily check. Okay. So I hope this question is clear. So this is how we can solve this question. Correct? So now let's take the next question. Now this one is a tricky question. This one is very interesting question. थोड़ा ध्यान से देखना इस question को. We have to integrate this. Integral 0 to 1, 1 by 7 raised to 1 by box x dx, where box x greatest integer function. ठीक है. तो देखो, box x फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा. डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल इंटीजर्स, राइट. जहां पे भी 1 by x इंटीजर होगा वहां पे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा. ठीक है. तो अब हाउ कैन यू डील विद दिस? या तो आप डायरेक्टली इसको डील कर लो, 1 by x कहां पे इंटीजर होगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं 0 से 1 के बीच में. करेक्ट. और अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, थोड़ा सा इजी करने के लिए यू कैन से, लेट्स से इफ आई टेक 1 by x is equal to t, तो दिस इज minus 1 by x square dx. This is equal to dt. ठीक है. So this is what is dx. Dx is equal to minus x square, which is x square will this is x square will become 1 by t square और ये dt. आप चेक कर सकते हैं, ये x square को उधर लिखे गया मैं, x square is 1 by t square. तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा. ठीक है. So this integral will become integral. अब अच्छा, लिमिट्स की बात करेंगे. जब हम यहाँ पे x is equal to 0 पुट करेंगे, x is equal to 0 पे ये कहाँ अप्रोच करेगा, 1 by 0 प्लस, मतलब प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा. दिस इज प्लस इन्फिनिटी और 1 पे तो ये वैल्यू 1 है ही. ठीक है. दिस इज 1 by 7 box of t. Now what is dx? dx is minus 1 by t square dt. ये हमारे पास एक्सप्रेशन होगा. करेक्ट है. सो नाउ सी, आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू, अब नेगेटिव को भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ बाय interchanging the limits. अपर लिमिट लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं. दिस इज 1 to infinity. दिस इज 1 by t square 1 by 7 box t dt. दिस इज द एक्सप्रेशन वी विल हैव. करेक्ट. अब इसको आपको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करना है. सो नाउ सी, यू कैन गेट फर्स्ट ऑब्जर्व दिस. भाई बॉक्स टी है तो 1 से 2 के बीच में बॉक्स वैल्यू विल बी 1, 2 से 3 के बीच में बॉक्स वैल्यू विल बी 2 एंड सो ऑन. तो आई कैन ब्रेक दिस इंटीग्रल. I can say this is equal to integral 1 to infinity 1 to 2 1 by t square 1 by 7. अब 1 से 2 के बीच में तो बॉक्स t का वैल्यू 1 ही होगा, तो दिस इज 7 dt. फिर क्या होगा, 2 2 3 this will become 1 by t square and this is 1 by, you can say 7 raised to 2 dt. I hope this is clear. You are getting this.
1 by 7 raised to 2. Correct? Similarly, this is 3 to 4. This will become 1 by t square 1 by 7 raised to 3 dt, एंड ऐसे ये इन्फिनिटी चलता जाएगा बिकॉज वी हैव टू गो टू इन्फिनिटी. करेक्ट? सो व्हाट इज दिस इंटीग्रल? अब आपको एक एक इंटीग्रेशन आप ध्यान से देखते जाइए. दिस इज, यू कैन सी, अगर आप 1 by t स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा -1 by t. करेक्ट? उसमें आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दिया. सो दिस विल बिकम, जैसे आप फर्स्ट टर्म की बात करोगे, यहाँ पे आपने 1 और 2 पुट किया. ठीक है? माइनस को तो बाहर कर दो. दिस इज -1 by 2 -1 by 1 by 1 अपर लिमिट, और ये लोअर लिमिट हमने पुट कर दिया. सो यू कैन सी दिस विल बिकम 1 by 2. ठीक है? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 1 by 2 हो जाएगा. ठीक है? सो आई कैन से दिस फर्स्ट इंटीग्रल, दिस फर्स्ट वैल्यू विल बिकम 1 by 7 1 by 2. ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर. अब सेकेंड जो वैल्यू है दैट इज 1 by 7 स्क्वायर. 1 by 7 square. Now what is this value? This is 1 by t 1 by t square. Again इसमें अब आप लिमिट पुट करोगे 2 to 3 -1 by t. ठीक है? So this will become, you can clearly see this is -1 by 3 और ये 1 by 2. Correct? So again you can say this is equal to what? 1 by 2 into 3. This will become 1 by 2 into 3. Correct? So this is 1 by 2 into 3. Similarly, जो next term होगा that will become 1 by 7 raised to 3, 1 by 3 into 4 and so on till infinity. ये आपके पास ऐसा एक सीरीज चलेगा. ठीक है? अब how will you find this sum? That is the important part for this question. ठीक है? अब इसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे सीरीज को सॉल्व करना पड़ेगा, इस सीरीज को सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है? तो अब इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है? तो इसके लिए आप ध्यान से देखो, इसको हम सेपरेटली सॉल्व करके बता रहे हैं कैसे इसको सॉल्व करना है. तो वी हैव गॉट अ सीरीज दैट इज 1 by 7 into 1 by 2 plus 1 by 7 square 1 by 2 into 3. You can check this again. This is the series we are getting, 1 by 7 square 2 into 3, 1 by 7 cube 3 into 4, right? This is 1 by 7 cube 1 by 3 into 4 and so on till infinity. ठीक है? Now just observe this. What is the general term of this series? General term of this series I can say, या फिर आप यहीं से उसको ब्रेक कर सकते हो. देखो, this is 1 by 7. I can say this is 1 by 1 minus 1 by 2. Correct? This is 1 by 7 square 1 by 2 minus 1 by 3. This is 1 by 7 cube 1 by 3 minus 1 by 4 and so on. इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करके डायरेक्टली भी लिखते तो भी हम सॉल्व कर सकते थे. ठीक है? तो नाउ सी, इफ आई टेक सम कॉमन टर्म्स, यहाँ पे ध्यान से देखना, आई एम ब्रेकिंग दिस इनटू टू सीरीज 1 by 1 प्लस 1 by 7 स्क्वायर इनटू 1 by 2 प्लस 1 by 7 क्यूब इंटू 1 by 3 एंड सो ऑन. ये एक ब्रैकेट, जो पॉजिटिव वाले टर्म्स थे उनको हमने एक तरफ कर दिया, और ये जो नेगेटिव वाले टर्म्स हैं, दिस इज 1 by 7 1 by 2 प्लस 1 by 7 स्क्वायर 1 by 3 1 by 7 raised to 3 1 by 7 raised to 3 और ये 4 1 by 4 and so on till infinity. अब how will get the sum of this series? तो ये यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं. अब इसका सम कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड सीरीज है. इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, वी नो व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ln 1 minus x. ठीक है? दिस इज माइनस x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x क्यूब अपॉन 3 माइनस x रेज़ टू 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन. करेक्ट? इसमें आप ध्यान से देखो, if I put x is equal to 1 by 7, so this is, if I put x is equal to 1 by 7, this will become ln 1 minus 1 by 7, and this is minus 1 by 7 minus 1 by 7 into 2. This is 1 by 7 square into 2. This is minus 1 by 7 cube into 3 minus 1 by 7 raised to 4 into 4 and so on till infinity.
करेक्ट है। सो नाउ सी, यही आपके पास इस टाइप का ही सीरीज है। देखो ये फर्स्ट टर्म क्या है, 1/7 इंटू 1, सेकेंड टर्म इज 1/7 स्क्वायर इंटू 2, 1/7 क्यूब इंटू 3 एंड सो ऑन, करेक्ट। तो आई कैन से व्हाट इज दिस सम, दिस सीरीज, दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो, दिस इज माइनस ऑफ ln 6/7। तो ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया, करेक्ट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आप ध्यान से देखो, इन सब में से अगर हम 7 कॉमन निकाल दें, ये वाला टर्म, क्योंकि ये 7 2 से 7, या फिर आप ऐसा कर दो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये 7 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 7 क्यूब, यहाँ पे 7⁴, वैसा भी आप कर सकते हैं। तो नाउ सी व्हाट इज दिस सम, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज माइनस, ये आई कैन से दिस इज 7 टाइम, या फिर आई राइट दिस इज for this sum I can say this is 1/7 into 2 plus 7 square into 3, 1/7⁴ into 7⁴ into 4 and so on, ठीक है। इसमें से हमने 7 कॉमन ले लिया, ठीक है, ये माइनस, और ये इक्वल टू 1/7 प्लस log 6/7। एक बार फिर चेक करेंगे, देखो ध्यान से, व्हाट फॉर दिस ब्रैकेट, ये फर्स्ट वाला तो आप डायरेक्टली लिख देंगे, इस सेकंड ब्रैकेट के लिए ध्यान से देखो, मुझे -1/7 था, इसको हमने +1/7 इधर कर दिया, ठीक है। एंड नाउ इन सब टर्म्स में से 1/7 हमने कॉमन ले ली, तो नाउ व्हाट इज दिस, इसको आप 7 को -1/7 को मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बिकम -7 मतलब -1 -7, दिस इज इनटू log 6/7, और ये ब्रैकेट विच इज सेम एज दिस, करेक्ट। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर के लिए इसका वैल्यू हमने लिख ही लिया था, दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या था, दिस इज log 6/7 विद अ नेगेटिव साइन, so this is minus log 6/7, दिस इज माइनस, अब ये माइनस, और यहाँ पे देखो दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज प्लस 1 प्लस 6/7, सॉरी प्लस 7 log 6/7। आई होप दिस इज क्लियर, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर दिया हमने, तो दिस इज माइनस प्लस 1 और ये 7 log 6/7। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते, दिस इज 1 प्लस 6 log 6/7, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। देखो इसमें लास्ट स्टेप जो था ना, दैट इज द डिफिकल्ट स्टेप, ये क्लिक होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को क्या मिस कर जाते हैं इस सीरीज को, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, दिस इज 1 प्लस 6 log 6/7, तो 1 प्लस log 6 by 1 प्लस log 6 6 log 6/7, दैट इज द आंसर, यू कैन चेक दिस, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या किया एक बार देख लो, डेफिनेट इंटीग्रेशन था बॉक्स पे, तो उसको हमने जो भी हमारा डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट थे उस पर ब्रेक कर दिया, और उसके बाद जो इंटीग्रेशन किया है वहां पे एक सीरीज मिला, और इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमने सीरीज जो हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सीरीज एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने उसको यूज किया, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। Now let's take the next question. The question is you have to find the integral of 0 to 1 minus 8x square plus 6x minus 1 box value. Very standard question. बॉक्स फंक्शन के इंटीग्रेशन बहुत कॉमन है, ठीक है। तो हाउ विल यू सॉल्व दिस, तो इसका देखो पूरा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कैसे आप बॉक्स फंक्शन को डिफाइन करते हैं ग्राफिकली, ठीक है। सेकंड, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, बिकॉज इंटीग्रल का ग्राफ को करना है, तो आपको ये चेक करना होगा किन पॉइंट्स पे ये ब्रेक होगा। फर्स्ट थिंग, कहाँ पे ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, 1 से 2 के बीच में होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको बॉक्स फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको इस बॉक्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ठीक है। सो नाउ सी, देखो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी कैसे कर सकते हैं, आप ऐसा कर लो, दिस इज 0 to 1, दिस इज बॉक्स ऑफ माइनस 8x square plus 6x minus 1 dx, because we know the properties of box function, box of x plus n is equal to box x plus n, अगर n इंटीजर है तो, अगर n इंटीजर है तो we can apply this, ठीक है। तो ये -1 को हमने बाहर कर दिया, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा कैलकुलेशन कम करने की कोशिश किया हमने, ठीक है। दिस इज इंटीग्रल 0 to 1 बॉक्स ऑफ माइनस 8x square plus 6x और dx, ठीक है, dx, और दिस इज -1 dx, लिमिट्स क्या हो गई 0 to 1, ठीक है। इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया,
यू कैन क्लियरली सी इसका वैल्यू तो 1 ही है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x वैल्यूज पुट करोगे 1 एंड 0 तो वो वैल्यू 1 आ जाएगा, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब सिर्फ आपको इस बॉक्स फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो अब वो कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज द ग्राफ, राइट। सो यू कैन सी आई विल ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -8x स्क्वायर प्लस 6x। पहले हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर इसके बाद वी विल ट्राई टू एनालाइज y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ -8x स्क्वायर प्लस 6x। इसको थोड़ा ध्यान से देखना बिकॉज यहाँ पे काफी क्लैरिटी होना चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने में। ठीक है, सो फर्स्ट वी नो दिस इज द पैराबोला, इसके रूट्स आप चेक कर सकते हो, यू कैन क्लियरली सी वन रूट विल बी x इज इक्वल टू 0 एंड अदर रूट विल बी जब x इज इक्वल टू 6/8, राइट, दिस इज 6/8 मतलब 3/4 इसके रूट्स हो गए 0 and 3/4, राइट। सो नाउ इफ आई प्लॉट दिस यू कैन सी हियर we are interested only in between x0 to 1, x0 से 1 के बीच में, उसी के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, so this is if I draw, this is the graph of this, ये 0, this is 3/4 and let's say this is 1, ये हमने because x is between 0 and 1, ये 1, this is 1 पे कुछ वैल्यू होगा y का। ठीक है, and now what is the vertex, we know the vertex will be the midpoint of these two, this is 0, 3/4 that is 3/8, ये 3/8, correct। 3/8 what is this value, vertex या तो आप -d/4 यूज कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली 3/8 इसमें पुट कर दो, so this is -8 into 9/8 स्क्वायर, ठीक है, 64 प्लस 6 into 3/8, तो यहां से यू कैन सी दिस इज 8, दिस इज -9/8 प्लस 18/8, so this is 9/8, करेक्ट, दिस इज 9/8, तो ये जो वर्टेक्स है दिस इज एट 9/8, 3/8 कॉमा 9/8। ठीक है, नाउ हाउ टू ड्रॉ, अच्छा x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या होगा, दैट आल्सो वी कैन फाइंड, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, -8 प्लस 6 मतलब -2, ये ग्राफ हुआ y इज इक्वल टू -8x स्क्वायर प्लस 6x का पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर क्या है, नेगेटिव। अब वी वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, वी वांट टू एनालाइज द ग्राफ ऑफ -8x स्क्वायर प्लस 6x का बॉक्स, इसका हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, सो नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, व्हाट इज द रेंज ऑफ -8x स्क्वायर प्लस 6x, इस इंटरवल में यू कैन क्लियरली सी द रेंज इज बिटवीन -2 to 9/8, करेक्ट। अब इसके बीच में जो जो इंटीजर्स पॉसिबल है देखो क्या होंगे, एक तो यहाँ पे 0, ये 1 और ये 9/8, यहाँ पे पॉसिबल है -1 ऑल्सो। ठीक है, सो नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, इफ आई ड्रॉ लाइंस करस्पॉन्डिंग टू 1 and -1, लेट्स से दिस वैल्यू इज अल्फा, दिस वैल्यू इज बीटा, ये हम फाइंड करेंगे, एंड लेट्स से दिस वैल्यू इज गामा, मतलब x इज इक्वल टू अल्फा पे दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू बीटा पे दिस इज अगेन 1 एंड x इज इक्वल टू गामा पे दिस इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू -1 हमने अज्यूम कर लिया, वो क्या होंगे दैट वी विल सी, राइट। सो यू कैन क्लियरली सी, देखो अब अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो यू कैन राइट दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए इसको, फ्रॉम 0 to 1 वी हैव टू इंटीग्रेट, तो हमने स्टार्ट किया 0 से मूव करना स्टार्ट किया, तो अगर आपने x 0 से अल्फा लिया, इफ x इज बिटवीन 0 एंड अल्फा, this function is between, मतलब ये जो वैल्यू है this polynomial is between 0 and 1, और अगर ये 0 से 1 के बीच में तो बॉक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 0, तो ये 0 to अल्फा दिस इज 0 dx, आई होप दिस इज क्लियर, करेक्ट। फिर आपने मूव किया अल्फा से बीटा, you can see between alpha and beta, you can see this is the graph, between alpha and beta this is the graph, और ये जो ग्राफ है you can clearly see this is between 1 and 9/8, और 1 और 9/8 के बीच में अगर ये फंक्शन है तो इसका बॉक्स वैल्यू जो होगा, बॉक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 1, so this is 1 dx, आई होप दिस इज क्लियर, करेक्ट। नेक्स्ट आगे आप मूव करें, अब आगे बीटा से 3/4 के बीच में, तो यू कैन सी दिस इज बीटा टू 3/4, इफ x इज बिटवीन बीटा एंड 3/4 दिस फंक्शन इज बिटवीन 0 and 1, और 0 1 के बीच में बॉक्स वैल्यू, इस फंक्शन का बॉक्स वैल्यू क्या हो गया 0, तो मतलब ये फिर से 0 हो गया, मतलब फ्रॉम बीटा टू 3/4
दिस इज 0 dx। फिर आप नेक्स्ट मूव किया तो यहाँ पे आ गया आप, दिस इज 3/4 टू गामा, तो दिस इज प्लस 3/4 टू गामा, करेक्ट। सो 3/4 से गामा के बीच में दिस फंक्शन इज बिटवीन दिस फंक्शन, ये ऐसा है बिटवीन 3/4 से गामा, दिस फंक्शन इज बिटवीन -1 एंड 0, और -1 और 0 के बीच में बॉक्स वैल्यू क्या होगा, -1। तो दिस इज फ्रॉम 3/4 टू गामा, दिस इज -1 dx। प्लस आगे बढ़े, अब आपने देखा गामा से 1 के बीच में, तो यहाँ पे यू कैन से दिस इज फ्रॉम गामा टू 1, ये गामा से 1 के बीच में द बॉक्स वैल्यू, ये फंक्शन किसके बीच में है, -1 और -2 के बीच में, और -1 और -2 के बीच में बॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, -2, तो दिस विल बी -2 dx। और ये फाइनल -1 क्यों, ये -1 ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास है, तो दिस इज द इंटीग्रल, ये हमको फाइंड करना है। अब इसके वैल्यूज फाइंड करने के लिए देखो, ये इंटीग्रेशन तो 0 हो गए, तो यू कैन सी दिस इज 0, दिस इज 0, what is this integral, this is beta minus alpha, ठीक है। तो I can say this is beta minus alpha, ये फर्स्ट, ये बीटा माइनस अल्फा। सेकंड क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, दिस इज -1 गामा -3/4, मतलब x इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट पुट करोगे गामा -3/4, तो आई कैन डायरेक्टली से दिस इज 3/4 माइनस गामा, यू कैन डायरेक्टली चेक दिस इज प्लस 3/4 माइनस गामा। आई होप दिस इज क्लियर, 3/4 माइनस गामा। इसके लिए आगे ये -2 कॉमन आ जाएगा, -2 टाइम्स 1 माइनस गामा, दिस इज 1 माइनस गामा, और ये -1। सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू विच वी हैव टू फाइंड। अब ये जो फाइंड करना है, इसके लिए आपको देखो बीटा, अल्फा और गामा का वैल्यू फाइंड करना है। सो यू कैन सी हियर, जस्ट आई जस्ट सिंप्लीफाई दिस इज बीटा माइनस गामा प्लस दिस इज 3/4 माइनस गामा -2, और ये +2 गामा, ठीक है, और ये -1, करेक्ट। सो नाउ यू सी दिस इज बीटा माइनस गामा अल्फा प्लस दिस इज गामा, और ये क्या हो गया अपना -3 प्लस 3/4 -3, दिस इज 3/4 -3, तो ये क्या हो गया -12, तो -3 -12 मतलब -9/4, दिस इज -9/4 -9/4। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब बीटा माइनस अल्फा प्लस गामा -9/4, ये हमारा आंसर है, बट इसके लिए आपको बीटा, अल्फा इन सब की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और गामा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो अब उसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो नाउ भाई ये अल्फा और बीटा है, ये अल्फा और बीटा है, वी वांट टू फाइंड बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा और बीटा किसके रूट्स है, मतलब x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा, इस पे y का वैल्यू क्या है 1, मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो इफ यू हैव -8x² प्लस 6x इक्वल टू 1, यू कैन सी ये -8x² प्लस 6x का वैल्यू अगर 1 होगा तो उसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। तो यू कैन सी दिस इज 8x² माइनस 6x, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके जो रूट्स हैं दीज आर अल्फा एंड बीटा, दीज आर अल्फा एंड बीटा, करेक्ट। अब अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा, एक तो आप रूट फाइंड करके सॉल्व कर लो, अदरवाइज वी नो दैट इज इफ व्हाट इज बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, यू कैन से दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, क्योंकि हमको पता है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही आने वाला है। सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यू कैन से दिस इज, I hope you can see, yes, this is 64, what is alpha plus beta, alpha plus sum of roots, this is 6/8, this is 3/4, so this is 16, sorry 9/16, and this is minus, what is the product of roots, this is -4 1/8, 1/8. So what is this value, this is, you can see this is under root of 9/16 minus, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दिस इज 8/16, दिस इज 1/4, यू कैन से दिस इज 1/4, राइट, दिस इज -1 1/4, सो व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस 1/4 आ गया, ठीक है। अब गामा का वैल्यू क्या होगा, तो गामा का वैल्यू हम फिर फाइंड करेंगे। अब गामा का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है, देखो
गामा कब होगा? जब y का वैल्यू -1 है। तो यू कैन सी हियर इफ आई सॉल्व दिस, ये आपके पास इक्वेशन क्या है? -8x² + 6x, it should be equal to -1. You can see -8x² + 6x should be equal to -1. ठीक है, 6x -1. ठीक है, this is -1. So you can see this is the equation. We have 8x² - 6x -1 equal to 0. अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको गामा का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो अब इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज वी हैव ओनली वन वैल्यू, दैट इज गामा. So now see what is the solution of this. This is, अब इसको सॉल्व कर देते हैं. This is x is equal to -b + -b square, that is 36 plus 4ac. So this is 32 upon 2a minus b plus minus b square, that is 36 minus 32 upon 4. ठीक है, so this is, you can see what is the value. X is equal to 6 plus minus 98 नहीं 68, सॉरी 98 नहीं, 68 upon 2 into 8. So what you can see is this is 68. So 68 में this is 17 into 4. 17 into 4, that is 2 root 17. तो ये 2 का फैक्टर भी कैंसिल कर दो, उसको 3. तो you can see the roots are 3 plus minus root 17 by 8. अब यहाँ पे 2 रूट पॉसिबल है. Why we are getting 2 roots? Because obviously इसको ग्राफ को एक्सटेंड करोगे तो एक रूट इधर भी आएगा. तो यू कैन सी वो रूट हमको लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो नेगेटिव वैल्यू भी होगा. हमको तो सिर्फ 3 बाय जो 0 से 1 के बीच का रूट है वो फाइंड करना है. तो यू कैन क्लियरली सी जो पॉजिटिव वाला रूट होगा वही हमारा गामा का वैल्यू होगा. पॉजिटिव वाला रूट मतलब गामा इज इक्वल टू 3 plus root 17 by 8. ठीक है, तो नाउ इफ आई पुट ऑल दीज वैल्यूज जो हमने अभी फाइंड किया है, ठीक है, तो दिस इज नाउ if I substitute all these values, so you will see here this is what is beta minus alpha. Beta minus alpha हमने find किया, तो this is 1/4. This is 1/4 plus gamma. Gamma is 3 plus root 17. 3 plus root 17 by 8. ठीक है, और ये -9/4. So now if just simplify this, you can see this is 8 LCM ले लो. This is 2 plus 3 plus root 17 और ये -18. करेक्ट है, तो दिस इज 5 मतलब -13 root 17 -13 by 8. You can see this is root 17 minus 6. एक सेकेंड, सॉरी 5. तो ये 5 निकल गया, तो दिस इज -13 by 8. So what is the answer? This is root 17 minus 13 by 8. That is option C is the answer for this question. I hope this is clear. थोड़ा ध्यान से देखोगे इस वीडियो को, वापस से रिवर्स करके देखो, you will see how you are solving this question. This is very common question. IIT JEE मेंस में काफी क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिलेंगे. बॉक्स फंक्शन को डिफाइन करके कैसे आप ग्राफ इंटीग्रेशन फाइंड करते हो. ठीक है, सो ग्राफ ड्रॉ किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे डिफाइन किया है, आप स्टेप बाय स्टेप चेक करो इसको. ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, राइट? So now let's take the next question. The question is that f is a differentiable function. F of π/4 π/2 का वैल्यू पता है, f dash π/2 का वैल्यू you know. Given that gx is this function for all x belongs to π/4 to π/2, open interval, close interval, then you have to find limit x approaches π/2 minus, मतलब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है gx का. ठीक है, एट π/2, राइट? सो gx फंक्शन का आपको लिमिट फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली आपको पहले gx फंक्शन पे फोकस करना ही पड़ेगा, राइट? So just observe this. इस इंटीग्रेशन को हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, या फिर gx फंक्शन फाइंड कर सकते हैं कैसे? So you can see here, you can just see here, भाई अगर आप इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो, this is we have, this is gx function, this is equal to integral x to π/4. This is f dash t sec t plus this is tan t sec t f of t dt, ये हमारे पास है. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस. देखो ये एफ एक्स और एफ डैश एक्स, ये एफ टी का डेरिवेटिव एफ डैश टी, करेक्ट, और सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x. ये देखो सेक एक्स tan x, इसका मतलब तो ये प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है. दिस इज इंटीग्रल x to π/4. व्हाट इज दिस? दिस इज डेरिवेटिव ऑफ
या फिर आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो दिस इज डिफरेंशियल ऑफ एफ ऑफ टी सेक टी। यू कैन सी, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, एफ डैश टी या एफ डैश टी सेक टी प्लस एफ टी सेक टी का डेरिवेटिव सेक टी टेन टी, करेक्ट, और ये डी टी, राइट। सो व्हाट इज दिस इंटीग्रल, यू कैन डायरेक्टली से दिस इज इक्वल टू सेक टी एफ ऑफ टी, ये हो गया, क्योंकि ये क्या है, डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल व्हिच इज सम फंक्शन, राइट। सो नाउ व्हाट आर द लिमिट्स, लिमिट्स आर 0 टू सॉरी x टू पाई बाय 4. So now what is gx function, तो you can say gx function is equal to, अब आपको gx function देखो इजीली मिल गया, दिस इज यहाँ पे पुट करेंगे sec pi by 4, sec pi by 4 root 2, so this is root 2 into f of pi by 4, आपको देखो f of pi by 4 गिवन है, f of pi by 4 will be equal to root 2, तो ये root 2 माइनस x पुट करेंगे, दिस इज sec x and this is f of x. So you can see we have got this function. You can see this is gx function is equal to 2 minus sec x into fx. ये हमारे पास fx, ये हमारे पास gx फंक्शन आ गया, ठीक है। अब gx फंक्शन का आपको लिमिट फाइंड करना है पाई बाय 2 माइनस के, तो नाउ अब इसको आप लिमिट फाइंड कर सकते हैं, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 माइनस 2 माइनस fx बाय cos x, ये ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 एक कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बात करते हैं, देखिए fx बाय cos x, तो अब fx बाय cos x के लिए आप ध्यान से देखो, अगर हम x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पुट करें, तो पाई बाय 2 पे यहाँ पे क्या होगा, दिस इज f ऑफ पाई बाय 2 बाय cos पाई बाय 2, f ऑफ पाई बाय 2 मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 0, cos पाई बाय 2 क्या है 0, 0 बाय 0 फॉर्म आ गया, और अगर ये 0 बाय 0 फॉर्म है, यू कैन इजीली सॉल्व दिस बाय यूजिंग l'Hopital रूल, तो यू कैन से दिस लिमिट इज इक्वल टू, ये 2 तो कांस्टेंट है हटा दो, माइनस लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 माइनस, और इसका लिमिट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने l'Hopital से के लिए डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज f डैश x बाय यूजिंग l'Hopital, f डैश x और ये cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब जैसे आपने पाई बाय 2 पुट किया, पाई बाय 2 माइनस पुट करोगे, यू कैन सी दिस इज f डैश पाई बाय 2, व्हाट इज f डैश पाई बाय 2, दिस इज 1, और यहाँ पे sin पाई बाय 2 अगेन 1, सो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस, दिस इज पाई बाय 2 माइनस पुट करेंगे, दिस इज 1, और sin मतलब यहाँ पे x पाई बाय 2 पुट करोगे, दिस इज sin पाई बाय 2 मतलब अगेन 1, तो दिस इज माइनस 1, तो व्हाट इज द आंसर, दिस इज इक्वल टू 3, सो व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 3, ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, इजी क्वेश्चन है, बस ये एक ऑब्जर्वेशन है, अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए 2 अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दो और उसके बाद बाय पार्ट्स यूज कर लो, वैसा भी आप करोगे तो आपको डायरेक्टली सब फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और अदरवाइज ये अगर ऑब्जर्व कर सकते हैं तो डायरेक्टली एक ही स्टेप में आपका ये इंटीग्रेशन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। So now we have to solve this second integral. I2 को हमको मैनिपुलेट करना है। अब I2 को मैनिपुलेट करने के लिए what you can do is, आप ध्यान से देखना इस पे, I2 I can directly say this is equal to, देखो this is minus k to 0 fx dx, then this is k to sorry 0 to 2k 0 to 2k fx dx, and this is I can say this is 2k to 3k fx dx। हमने क्या किया, इस इंटीग्रल को हमने ब्रेक कर दिया, माइनस के टू 0, 0 टू 2k और 2k टू 3k। नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, ये जो वैल्यू है ये एक पीरियोडिक इंटरवल में वैल्यू होगा 0 से 2k, करेक्ट, बिकॉज 2k इसका पीरियड है। आप ध्यान से देखिए, ये जो है माइनस के से 0 और 2k टू 3k, ये हाफ ऑफ इंटरवल बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं रफ स्केच ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, यू कैन सी ये 0 ये 2k, करेक्ट, इसमें मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है, ये ऐसा कुछ ग्राफ है, राइट। अब अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो नेक्स्ट ग्राफ भी सेम एक्जेक्टली सेम आएगा, बिकॉज इसका पीरियड 2k है, तो ये 4k, ठीक है, दिस इज 4k, दिस इज 4k, राइट। अब ध्यान से देखो, ये जो 3k होगा, जो ग्राफ जितना इसका एरिया है उसका हाफ एरिया यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट है,
और अगर आप माइनस के से जीरो देखोगे, ये माइनस के से जीरो, ये माइनस टू के से जीरो, तो यू कैन सी ये जो माइनस के से जीरो वाला एरिया वो ये वाला एरिया है। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, ये एरिया और ये एरिया को सेम करके हमने इसको डबल कर दिया, मतलब ये वाला पार्ट उठा के यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज डबल ऑफ दिस एरिया, करेक्ट। तो यू कैन से दिस इज सिंपली इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 2k fx dx। आई होप दिस इज क्लियर। ये जो माइनस के से जीरो वाला एरिया है और जो 2k से 3k वाला एरिया वो सेम होगा, और वो पूरा एक पीरियड कंप्लीट कर लेगा, एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो टोटल ये एरिया प्लस ये एरिया दैट इज 2 टाइम्स ऑफ द एरिया। तो ये आपका वैल्यू, क्योंकि पीरियडिक फंक्शन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, हर 2k के बाद वो क्या होगा, सेम फंक्शन बनेगा, करेक्ट। तभी तो एरिया सेम आता है, राइट। तो ये हमने दो फंक्शन मैनिपुलेट कर लिए हैं सिंप्लीफाई करके। I1 इज दिस, I2 इज दिस। यहाँ पे भी 0 से 2k है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 2 to 0 to 2k है, करेक्ट। अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन I1 एंड I2 इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमको चेक करना होगा, ठीक है। तो अब हाउ कैन यू रिलेट I1 एंड I2, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ सी हियर it is given that this fx is equal to this. You can see if you have fx plus f of x plus k, it is equal to n, and if you integrate this is f of x plus k and dx, this is equal to integral n times dx। कहां से इंटीग्रेट किया हमने, 0 से x तक इंटीग्रेट किया। अभी यू विल सी व्हाई आई एम डूइंग दिस, ठीक है। 0 से x, 0 to k हमने इसको इंटीग्रेट किया। नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, इफ यू जस्ट चेक दिस इंटीग्रल, सेकंड इंटीग्रल, इसको मैनिपुलेट करने के लिए इफ आई से लेट्स से x plus k जो है दैट इज इक्वल टू t, सो dx विल बी इक्वल टू dt। You can see this integral will become x is equal to 0 पे देखो वैल्यू क्या होगा, x is equal to 0 पर t का वैल्यू है k, करेक्ट। और x is equal to k पे वैल्यू, t का वैल्यू 2k, f of t dt, f of t dt, and this is integral 0 to k fx dx is equal to, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, you can see this is n into k, ये आपके पास फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। एंड नाउ सी ये दोनों इंटीग्रेशन सेम ही है, t से वेरिएबल से कोई फर्क पड़ता नहीं इंटीग्रेशन में। तो यू कैन सी दिस इज इंटीग्रल 0 to k fx dx, दिस इज k to 2k fx dx। तो कैन आई डायरेक्टली से दिस इज सिंपली इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2k, ये इंटीग्रल 0 to k, k to 2k, क्योंकि दोनों फंक्शन यू कैन सी सेम है, करेक्ट। t वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया फिर भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज fx dx, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू n into k, करेक्ट। सो नाउ यू कैन सी वी हैव गॉट व्हाट इज 0 to 2k fx dx, दिस इज n into k, ये n into k आ गया। अब व्हाट इज दिस n into k, यहाँ पे देखो यही तो फाइंड करना है, 0 to 2k fx dx, दिस इज n into k। तो व्हाट इज दिस I1, इसमें आप पुट कर दो, I1 विल बी इक्वल टू 2n nk, so this is 2n square k, और I2 क्या हो गया, दिस इज, इसमें आप पुट कर दोगे n into k, दिस विल बिकम 2nk, दिस इज 2nk। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। सो वी हैव गॉट व्हाट इज I1, वी हैव गॉट व्हाट इज I2। अब आपके पास ऑप्शन है, नाउ यू कैन चेक दिस। तो यहाँ पे यू कैन सी अगर हम एक एक ऑप्शन चेक करेंगे तो यू कैन सी दिस इज ये तो करेक्ट नहीं है, यू कैन से दिस इज आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे देखो n स्क्वायर नहीं आएगा, इसमें n स्क्वायर नहीं आएगा, इसमें n स्क्वायर नहीं है। इफ यू जस्ट चेक दिस, आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो दिस इज I1 प्लस n I2, दिस इज इक्वल टू, अगर आप इसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस इज 4n स्क्वायर के, 4n स्क्वायर के, मतलब ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये जो इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये फर्स्ट पार्ट इजी है, कैसे आपने इसको पीरियोडिक फंक्शन, ये बहुत स्टैंडर्ड मेथड है, पीरियोडिक फंक्शन पीरियड फाइंड किया आपने इसका, देन हाउ यू यूज दिस, इसको इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने इस इक्वेशन को कैसे यूज किया है, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यही इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट है, सबसे ट्रिकी पार्ट यही है इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। एक बार फिर से आप रिवाइज करके देखो इस क्वेश्चन को, यू विल गेट इट राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट।